हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल से चलती है, बिजली से चलने वाला यंत्र है। उसे डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा नियर बाय 19th सेंचुरी। ये डेवलप चार्ल्स बेबेज के द्वारा आसपास 19th सेंचुरी के आसपास किया गया था। इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, स्टोर एंड प्रोसेस इट एंड प्रोसेस आउटपुट। इस लाइन का मतलब है इट टेक्स इनपुट डाटा, ये आउट इनपुट डाटा लेती है फ्रॉम इनपुट डिवाइस। फ्रॉम इनपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस हमारी माउस और कीबोर्ड होते हैं। फिर ये स्टोरेज करती है एंड और प्रोसेस करती है, प्रोसेसिंग होती है। फिर एंड प्रोसेस आउटपुट, और हमें प्रोसेस आउटपुट मिलती है। और इसका फिगर है, चलो हम बताते हैं, फिगर में देखते हैं। पहले हम इनपुट देंगे माउस से और कीबोर्ड से, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। और कंप्यूटर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? कंप्यूटर्स के कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। और हार्डवेयर के भी कुछ पॉइंट्स हैं। हार्डवेयर में एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जैसे कि हम माउस और कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर सॉरी मॉनिटर और प्रिंटर होती हैं। और स्टोरेज डिवाइस जिसमें हमारा डाटा स्टोरेज होता है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू सीपीयू जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हम इसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर इसके बिना नहीं चल सकता। आगे हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के लिए बनाया जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो ये एक सिस्टम के लिए बनाया गया है, जैसे कि विंडो। आगे हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? कंप्यूटर की, अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी विशेषताओं का हमें पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है स्पीड। कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी इनपुट देंगे तो अपने स्पीड से जल्द ही हमें आउटपुट देगा। एक्यूरेसी, दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में बहुत कंप्यूटर कैपेसिटी बहुत होती है एक्यूरेसी में। और स्टोरेज, अगला है स्टोरेज। स्टोरेज हम कंप्यूटर में फुल स्टोरेज है, कैपेसिटी बहुत है कंप्यूटर की स्टोरेज करने की। आगे पॉइंट है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर का, अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी सर्चिंग करेंगे तो हमें क्विकली रिजल्ट देगा। आगे है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी का मतलब है, अगर हम एक इंसान को अगर कोई काम 1000 बार करने के लिए बोलेंगे तो वो इंसान या तो उस काम से बोर हो जाएगा, या फिर वो काम उसको खराब कर देगा, या उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर अगर अब कोई भी काम करता है तो वो बोर नहीं होता, अपनी रिपीटेड कैपेबिलिटी उसमें बहुत है। आगे हम पढ़ेंगे गाइज फुल फॉर्म। फुल फॉर्म अक्सर बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। आगे हम पढ़ेंगे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये याद करने के लिए बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है। और रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। आगे हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या जनरेशन है? अगर हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो हमें उनके जनरेशन का भी पता होना चाहिए कि कितनी जनरेशन हुई थी कंप्यूटर में। कंप्यूटर की जनरेशन 5 हुई थी। पहली जनरेशन थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था स्टूडेंट, जो 1946 में रिलीज की गई थी 1959 तक। और फिर आगे चलते हैं हम सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था 1959 से में रिलीज किया गया था 1965 तक। और आगे थी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था 1965 में रिलीज किया गया था 1971 तक। आगे हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था 1971 से रिलीज किया गया था 1980 तक। आगे चलते हैं, आगे आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो अब हम यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है ऑनवर्ड 1980
से लेकर हो रही है, ये जनरेशन अब तक चल रही है गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और हम आगे मिलेंगे हमारी नई वीडियो में। धन्यवाद गाइज।